गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसमें कहते हैं नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। इनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनती हो तो उसका नाम बताना है। नेम लिखा ना, नेम, और नहीं बनती है तो फिर उसको मतलब बता नहीं सकते उसका नाम, ठीक है ना। तो देखो पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले ये मान लेते हैं लेट ए, इन पॉइंट के नाम नेम रख लेते हैं। B 1 0, C -1 2, D -3 0 आर गिवन पॉइंट्स। अब देखो मान लीजिए कोई भी ऐसे ही रैंडमली रफ ड्रा कर लिया हमने। ये A है, ये B, ये C, ये D। हम लोग क्या करेंगे, इनकी लेंथ निकाल लेंगे। AB की लेंथ, BC की लेंथ, CD की लेंथ, AD की लेंथ। पहले तो साइड की लेंथ निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ मैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी देखो क्या बन गई, x2 1 - 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 का स्क्वायर 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × में 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, वो 2 अंदर रह जाएगा। BC निकाल लेते हैं। BC देखो -1 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, फिर 4। तो इसको उसी तरह से लिख सकते हैं ना, 2 × में 4, तो कितना आ गया, 2√2 आ गया। AB BC CD निकाल लो। CD -3 - 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। क्या आ गया, माइनस का 2 स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। ये भी 4 आ गया। फिर वही आपके पास 2√2 बन गया। आपके रह गया AD, रह गया AD -3 - 1 तो प्लस हो जाएगा, -3 प्लस का 1 हो जाएगा, और 0 - 2 तो प्लस का हो जाएगा, 0 + में 2 का होल स्क्वायर। तो ये वही 2 बच गया, 4, ये भी 4, तो 2 × 4 तो 2√2। चारों साइड तो इक्वल आ गई। जिसकी चारों साइड इक्वल हो जाए वो 2 टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है, तो वो रोम्बस होगी या स्क्वायर होगा। अब उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला उसके डायगोनल प्रूव करेंगे। अगर डायगोनल भी इक्वल हो गए तो स्क्वायर है, नहीं तो रोम्बस है। AC निकाल लेते हैं। AC देखो कैसे आएगा, AC -1 प्लस का 1, -1 प्लस का 1 हो जाएगा। फिर है आपके पास 2 प्लस का 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, और ये 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो √16 का 4 आ गया। BD निकाल लो, दूसरा डायगोनल की लेंथ BD। तो -3 - 1, -3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 0, ये 0 ही है। तो ये हो गया आपके पास 4 हो गया, 16 आ जाएगा, प्लस में 0, तो √16, तो क्या आ गया 4। अब यहाँ देखते हैं बिकॉज AB = BC = CD = AD and diagonals
ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट है, ये देखो इसके पॉइंट गिवन है, तो ये इसके लिए देखो कैसे करेंगे। ये सेकंड और थर्ड के पॉइंट थे, तो इनमें भी उसी तरह से हम लोग पॉइंट को नेम लेट कर लेते हैं। लेट सेकंड पार्ट, अब ए ले लेते हैं, ए -3 5, बी 3 1, सी 0 3 और डी -1 -4। तो वही चारों साइड निकालेंगे। पहले तो ए भी निकाल लो बाय डिस्टेंस फार्मूला, है ना। पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखना है आपने, पीछे लिखा था हमने। 3 -3 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 -5, 1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये देखो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16। तो कितना हो गया, 52 हो गया। 52 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 13, तो क्या हो जाएगा, ये 2√13 हो जाएगा। ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना निकाल लेते हैं। ए बी के बाद बी सी निकाल लो। 0 -3 का होल स्क्वायर, 3 -1 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 2 का स्क्वायर 4, तो √13। ए बी बी सी सी डी निकाल लो। सी डी -1 प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, -4 माइनस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये प्लस का 2 + 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -9 81 हो गया, तो 85। तो इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, मतलब फैक्टर तो बनेंगे, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। अब क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। -1 प्लस हो जाएगा, -1 प्लस का 3 होल स्क्वायर, और ये है ना आपका, ये ए डी पहले निकाल दिया मैंने ना, गलती से लिखा गया, या मतलब मैंने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये ए डी आ गया ना। अब निकाल लेते हैं सी डी। ठीक है, -1 0, यहाँ 0 आ जाएगा, -4 -3 -3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया -1 1, ये 7 का 49, तो कितना बन गया 50। 50 को लिख सकते हैं 25 × 2, तो क्या हो जाएगा 5√2 बन गया। अब देखो तीनों में, चारों में देखो, ये 2√13, ये √13, ये √85, ये 5√2, एक भी साइड इक्वल नहीं आई। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ये ए डी है, कोई सा लिख लो, इज नॉट इक्वल टू सी डी, कोई भी इक्वल नहीं आया। सो ए बी सी डी इज नॉट ए स्पेसिफिक या स्पेशल, इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, उसका नाम नहीं बता सकते हम लोग। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ए ले लेते हैं, थर्ड पार्ट में 4 5, बी है 7 6, सी ले लिया 4 3 और डी ले लिया 1 2। ठीक है, इस तरह से हमने लिया। उसी टाइप से निकालेंगे, ए भी निकाल लेते हैं। ए भी देखो 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये 3 बच गया 9, ये 1 बच गया 1, तो √10 आ गया। फैक्टर बनेंगे नहीं, माना स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है। बी सी निकाल लो। बी सी 4 - 7 का होल स्क्वायर,
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये बच गया 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 9 का रूट 3 हो गया, ये 2 अंदर बच गया। ए बी बी सी सी डी निकाल लो। सी डी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 1 बच गया। तो क्या हुआ, रूट 10 आ गया। और ए डी निकाल लो। ए डी 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9, ये फिर 3 बच गया, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये बन जाएगा 3√2। अब देखो इसमें क्या हुआ, अपोजिट साइड इक्वल हो गई है। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। ए बी के अपोजिट कौन सी है, सी डी है ना। रफली बना के देख लो, ए बी सी डी। अब इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गई है। और अपोजिट साइड इक्वल जो किस में होती है, या तो पैरेललोग्राम में होती है, रेक्टेंगल में होती है। अब कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल है, उसकी डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल आ गई तो वो रेक्टेंगल होगी, नहीं तो वो पैरेललोग्राम है। ए सी निकाल लो। ए सी निकालेंगे, ए सी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 0, ये 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया, √4, और 4 का √2 आ जाएगा। उसके बाद बी डी दूसरा डायगोनल निकाल लो। बी डी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ गया, 52। 52 को 4 इंटू 13, तो क्या 2√13। अब इसके डायगोनल क्या है, इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ पैरेललोग्राम है। बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सॉरी ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके इक्वल आई, सी डी के। ठीक है, ए बी तो सी डी के इक्वल हो गई। एंड और जो बी सी है, बी सी इक्वल हो गई आपकी, बी सी इक्वल होगी आपकी ए डी के। एंड और जो डायगोनल है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा।